सर लिखिए डेप्रिसिएशन, आगे थ्योरेटिकल पार्ट ओवर हो गया। अच्छा, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन में कुछ पूछना है जो पढ़ के आए हैं तो डिफरेंस पता है कैपिटल ट्रांजेक्शन और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन का? कैपिटल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जो हमारा कॉस्ट का एसेट्स का वैल्यू में क्या होगा सर, ऐड होगा, क्लियर है? और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन वो होता है जो हमारा एक्सपेंसेस होता है, ट्रेडिंग है तो पीएल में जाएगा, वो मेरा एसेट्स का वैल्यू में ऐड नहीं होगा। नाउ डेप्रिसिएशन पे सर, डेप्रिसिएशन में एसेट्स का वैल्यू क्या होता है सर, घट जाता है। एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है, क्लियर है? इसका जर्नल एंट्री क्या होती है सर, जब भी डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट या तो फिर एसेट्स अकाउंट, क्लियर है? जो भी एसेट्स के ऊपर में डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा, क्लियर है? ये एंट्री पास करेंगे। दूसरा एंट्री क्या होता है सर, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने का एंट्री, किसका एंट्री? और ट्रांसफर किसमें करते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट था, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और यहां पर डेबिट में हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्लियर है? यही मेन जर्नल एंट्री है सर, क्लियर है? यही दो मेन एंट्री है सर। अब क्या करना है, अब हमें ये अमाउंट निकालना है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा सर, ठीक है? तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है मेथड के ऊपर में, किसके ऊपर में, मेथड के ऊपर में। नाउ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है हमारा मेथड के ऊपर में। मेथड क्या है सर, तो मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में अपने लोग कितना मेथड से करते हैं सर, दो मेथड है बेसिकली, दो। एक क्या होगा, एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा क्या है सर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है? इसका दो नाम और बताए थे, क्या क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड और क्या था, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एक और था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड, डीबीएम का भी तीन नाम है, क्या क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू मेथड, ठीक है? चार हो गए। तो ये है हमारा एसएलएम मेथड में अपने लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, है ना? तो अंडर एसएलएम मेथड में मैंने आपको बताया था कि यहां पे डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है कि अगर आपको एक्सपेक्टेड लाइफ दिया है, क्या दिया, अगर आपको एक्सपेक्टेड लाइफ दिया है, एक्सपेक्टेड लाइफ देगा तो हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कैसे करके निकलता है बताइए, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, क्या बताइए, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मैंने आपको बताया था, एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर एक्सपेक्टेड लाइफ। जब मेरा मशीन को बेचने जाएंगे, पूरा 10 साल का लाइफ था, 10 साल यूज कर लिए तो उसका बाद क्या होगा, एकदम वो कौड़ी का भाव हो जाएगा, स्क्रैप में उसको बेचना पड़ेगा, उस वैल्यू को लेस कर देते हैं। तो उसका फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ, डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। बोलिए, ये एक था। अब ये जो निकलता है ये निकलता है एनुअल डेप्रिसिएशन, क्या निकलता है ये मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन, ये एक साल का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। लेकिन इसी से अपने को क्या मल्टीप्लाई करना होगा, अपने को पीरियड मल्टीप्लाई करना होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा, कितने महीने के लिए निकाल रहे हैं वो डिपेंड करता है। ये पीरियड कैसे जज करेंगे बताइए, जब से मशीन खरीदे थे, डेट ऑफ परचेज टिल ईयर एंड, डेट ऑफ परचेज टिल ईयर एंड, यही मेरा पीरियड होगा सर। जिस दिन से मशीन खरीदे उस दिन से, या हम बोल सकते हैं पीरियड ऑफ यूज, पीरियड यूज, मशीन जितने पीरियड के लिए यूज किए उतना पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन निकालोगे, मशीन जितना पीरियड के लिए यूज किए उतना पीरियड का डेप्रिसिएशन निकलेगा,
क्लियर है? अब मशीन आपने खरीदा 1 मई से, तो डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करोगे? 1 मई से चार्ज करोगे। मशीन खरीदा 1 मई से है, लेकिन पुट टू यूज करना चालू किया वो जून से है, तो मशीन का परचेज डेट क्या होगा? 1 मई, लेकिन डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होगा? जून से चार्ज होगा, बिकॉज पुट टू यूज वाला डेट कौन सा है? जून है। क्लियर है? तो अगर एक्सपेक्टेड लाइफ रहेगा तो फार्मूला हमारा ऐसा होगा। और दूसरा आपको क्या गिवन दे रहेगा बताइए? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपको परसेंटेज गिवन दिया रहा है, क्या गिवन दे रहा? परसेंटेज गिवन दिया रहा है, तो कैसे करके निकालोगे बेटा? क्या फार्मूला हो जाएगा बताओ? क्या फार्मूला हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू, और इनटू क्या हो जाएगा सर? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनटू क्या हो जाएगा? पीरियड यूज, और जितना पीरियड के लिए निकालना था वो पीरियड यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? इट इज सिंपल, P इंटू टी इंटू आर। ये अमाउंट हो गया। अमाउंट कैसे निकला? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू टाइम। टाइम का मतलब क्या हो गया? पीरियड यूज। आर का मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा निकल जाएगा। क्लियर है? नाउ अब इसके बारे में आपको बताया था टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या था, रिमेंबर? तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या हो गया? सामान खरीदने से लेकर सामान को इंस्टॉल करने तक का खर्चा। रिमेंबर वो हाथी वाला एग्जांपल? वो तमाम खर्चा जो भी आप इनकर किए एसेट्स को, स्पेसिफिकली उसको सामान लाने के लिए उसके ऊपर में टैक्स दिए, आप उसको इंस्टॉल करने का खर्चा किए, इंपोर्ट दिए, वो तमाम एक्सपेंसेस उसका वैल्यू में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। उसी को बोलते हैं हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। रिमेंबर 10 लाख का हाथी 17-18 लाख हो गया था, है ना? वो कैसे हुआ था? वो आपको टोटल एग्जांपल मैंने दिया था। उस टोटल अमाउंट को क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। क्लियर है? तो अभी अपने लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अमाउंट निकालना सीखेंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे करके निकालते हैं फार्मूला पे, ठीक है? उसके बाद हम लोग उसका लेजर बनाएंगे, ठीक है? चलिए, पेज नंबर कौन सा है सर? चलिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिए थे अपने लोग, 1 हो गया था ना? ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ था, राइट? 2 नंबर हुआ था, बन गया। चलिए फिर से बनाते हैं, जो नहीं बनाया फिर से बनाएंगे साथ में मेरे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़िए क्या लिखा हुआ? अ फर्म बाउट मशीनरी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया था ना, कोई प्रॉब्लम उसमें? इलस्ट्रेशन नंबर 1 फिर से देखिए क्या था? मशीन परचेस कब किए थे? 1 अक्टूबर 2018 को। कितने रुपए में? 5 लाख। जीएसटी मैंने क्या बोला था, लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। जीएसटी मेरा कॉस्ट का पार्ट में ऐड नहीं होगा, लेकिन पेमेंट करेंगे उसको। पेमेंट टोटल 5 लाख प्लस 12%, टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा? 5,60,000। लेकिन कॉस्ट का वैल्यू में ऐड नहीं होगा, मशीन के वैल्यू में ऐड नहीं होगा। क्लियर है? हम लोग को यहाँ पे पेमेंट के बारे में नहीं करना है, हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ही पेड ₹20,000 फॉर लोडिंग अनलोडिंग, ये खर्चा ऐड होगा कि नहीं होगा? ऐड होगा। ही फर्दर इनकर्ड ₹25,000 फॉर इंस्टॉलेशन, ये भी ऐड होगा कि नहीं होगा? ऐड होगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 45,000 प्लस 5 लाख, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना होगा? 5,45,000। ठीक है? पेमेंट कितना करेंगे? पेमेंट करेंगे 5 लाख प्लस 60,000, 5,60,000। और जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया था क्या एंट्री होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। खरीदने का एंट्री क्या होता है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपए करेंगे? 5,45,000 टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं, क्या लिखा पड़ी? अ फर्म बाउट मशीनरी फॉर ₹1,80,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। ₹20,000 आर स्पेंट ऑन इज इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में कितना लगाया? 20,000। इट्स लाइफ वॉज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर। कितना साल का लाइफ है? 5 साल है। और स्क्रैप वैल्यू कितना रुपए है सर एट द एंड ऑफ द पीरियड में? 10,000।
फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको निकालने बोला है। द अकाउंट आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ये 31st मार्च किस लिए गिवन दिया बाबू? मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। आपने मशीन कब खरीदा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को खरीदा और एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। तो ये क्या है? असेसमेंट ईयर है। तो इसका मतलब मशीन पूरा 1 साल यूज हुआ। अब मशीन कब खरीदे? 1 अप्रैल को। कब एंड हो रहा है? 31 मार्च। तो मशीन कितना साल के लिए यूज किए? पूरा 1 साल यूज किए। तो डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? पूरा 1 साल निकलेगा। क्लियर है? तो यहां पर आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 सर। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एनुअल या फिर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले निकालते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। क्या निकालते हैं सर? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स बताइए कितना हो जाएगा? 1,80,000 प्लस 20,000। तो 1,80,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू हाउ मच? ₹2 लाख। तो 2 लाख रुपए हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया सर, है ना? स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ था सर? स्क्रैप वैल्यू दे दिया था 10,000। कोई प्रॉब्लम? एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिया था सर? एस्टिमेटेड लाइफ इक्वल टू 5 इयर्स। क्लियर है? और तो फिर हमारा बताइए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? अगर अपने लोग पीरियड भी यहां पे लिख ले तो पीरियड यूज कितना मानेंगे? पीरियड यूज कहां से कहां तक मानेंगे? 1 अप्रैल से लेके कहां तक? 31 मार्च 2017, है ना सर? 1 अप्रैल 2016 को खरीदा है तो एंड कब होगा? एंड होगा 31 मार्च 2017। कोई प्रॉब्लम? तो पूरा 1 साल हो गया ना सर? पूरा 1 साल हो गया विच इज 1 ईयर। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बताइए। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताइए हमें। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा बोलिए? क्या होगा फॉर्मूला? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। रेट तो नहीं दिया, क्या दिया है? लाइफ दिया, तो डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ, है ना? और इनटू क्या हो जाएगा? पीरियड यूज। जितना मेरा पीरियड यूज हो गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? ये नॉर्मली 1 साल का डेप्रिसिएशन है। कितना साल का? ये 1 साल का है। अब अगर पीरियड यूज उसने किया होता 1 अक्टूबर से, कब से क्या होगा? तो 1 साल का तो डेप्रिसिएशन ही नहीं चार्ज होगा। कितने साल का होगा? 6 महीना का होगा। तो इनटू क्या करेंगे? 6/12। समझ रहे? तो यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना लिखेंगे? 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा सर? स्क्रैप वैल्यू बोलिए कितना हो जाएगा? 1,90,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है सर? कितना है? सॉरी, स्क्रैप वैल्यू कितना है? 10,000 रुपया। और एस्टिमेटेड लाइफ कितना होगा? 5 इयर्स। पीरियड यूज कितना बोलेंगे? पूरा 1 ईयर। इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि जो आपको 1 साल से आप डिवाइड कर दिए, डिवाइडेड 5 के मतलब वो कितना साल का आ गया? 1 साल का आ गया। तो ये पूरा तो 1 साल का ही चाहिए था अपने, इसलिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1। अब अगर 6 महीना रहता तो इंटू क्या करते? 6/12। 3 महीना रहता तो इंटू 3/, कितना आ जाएगा? तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5, हाउ मच? 38,000। समझ गए सर? हाँ सर। अच्छा, एक मिनट सर, थोड़ा उसके आगे पे आइए, गली के अंदर पे आइए।
हाँ 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 हाँ, स्कूल क्रॉस करके वो गली के अंदर जा रहा है ना रास्ता, गली है ना, उसी के अंदर भी आइए। मैं एक जन को बोल के रिसीव कर रहा हूँ। नहीं, राइट नहीं लेना होगा, मोड़ पे ही है। हाँ, नहीं आपको मोड़ पे ही रहना है, मोड़ पे देखिएगा वहां पर एक ग्रिल है, ठीक है, उसी के अंदर आना है। एक मिनट। ठीक है सर, ये मेरा 38,000 निकल गया, क्लियर है। अब आपको क्या और बोला है सर, परसेंटेज निकालना, आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, राइट। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे अंडर एसएलएम पे, तो लिखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम। एसएलएम मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो आपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाला ना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपने अमाउंट निकाला उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, इनटू 100, ये याद रखिएगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो हमारा पीछे वाला क्वेश्चन के हिसाब से बताइए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया था, 38,000। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना था, 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना था, 10,000 इंटू 100, तो कितना हो गया सर, 38,000 डिवाइडेड बाई 1,90,000 इंटू 100। अपने को रेट निकालना है तो परसेंटेज चाहिए ना, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज फॉर्म में करने के लिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 38,000 डिवाइड बाई 1,90,000 इंटू 100 करके कितना आ रहा है बताइए, 20%। आप स्क्रैप वैल्यू माइनस करिएगा, कौन सा, नहीं एसएलएम मेथड फॉलो करिएगा तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करिएगा, एसएलएम मेथड फॉलो करिएगा ना तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करिएगा, ठीक है। अगर एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं तो
एसएलएम मेथड फॉलो करिएगा तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करिएगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो करेंगे तो स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअल में आप देखो ये जो 20% एग्जैक्टली कैसे आया, ये 5 ईयर से आया। कैसे आया? 5 साल का मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 का मतलब कितना परसेंट होता है सर? 20% होता है। आप 10 लाख रुपया का अमाउंट को 1/5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट होता है? 20% होता है। तो 5 साल का मतलब कितना परसेंट आएगा? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20, आपका 20% होगा। अगर 10 इयर्स आपका लाइफ रहेगा तो हमारा डिप्रिसिएशन का रेट कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। क्लियर है? और जो आपका बुक में है 19%, वो डिमिनिशिंग के हिसाब से किया है। तो अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर एसएलएम मेथड में निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस क्या होगा? स्क्रैप वैल्यू होगा। ठीक है, डीबीएम अभी अपने को नहीं करना है। ये चीज क्लियर हो गया सर? तो या तो 20% या तो 5 इयर्स, दोनों का मतलब क्या है सर? दोनों का मतलब क्या है? बात तो बराबर है। या तो आप 5 से डिवाइड करो या तो मल्टीप्लाई करो 20% से। या तो 5 से डिवाइड करो या तो मल्टीप्लाई करो आप 20% से। दोनों का मीनिंग क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर है? ये अमाउंट हो गया सर। अब आप अगर जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा बताइए? अगर आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा बताइए? सबसे पहले तो आपने मशीन खरीदा। क्या खरीदा? और मशीन खरीदे कितने रुपए बोलेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना रुपया था? 2 लाख रुपया था। तो कब खरीदा था आपने? 1 अप्रैल 2000। डेट क्या बताइए? 2016। तो एंट्री क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री क्या करेंगे बताइए? 14 है ना? ठीक है, 16 कर देखो, प्रॉब्लम। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक सर। और यहां पर अमाउंट आप कौन सा दिखाओगे? 1,80,000 क्या? 1,90,000 दिखाएंगे? नहीं, कितना दिखाएंगे? पूरा का पूरा 2 लाख रुपए। याद रखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। यहां पर अमाउंट क्या बैठता है सर? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स यहां पर आप दिखाओगे। क्लियर है? दूसरा जनरल एंट्री कब पास होगा? डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? सेम डेट पे या साल के एंड पे? साल के एंड पे। तो साल के एंड का मतलब कौन सा डेट होगा? 31 मार्च 2017। और कितना रुपए का डेप्रिसिएशन निकाला आपने सर? कितना रुपए का निकाला आपने? 38,000। तो क्या जनरल एंट्री पास होगा डेप्रिसिएशन का बताइए? डेप्रिसिएशन का एंट्री मैंने बताया था क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो जनरल एंट्री पास करेंगे क्या बताइए? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कितना रुपए बढ़ेगा? 38,000। क्लियर है? ये कर दिए। एक और एंट्री क्या होगा सर? एक और एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। किस में ट्रांसफर करना है? पीएल में। तो जनरल एंट्री एक और क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है सर? कितना रुपया बताइए? 38,000। और यहां पर भी कितना हो जाएगा? 38,000। हो गया? कर लिए? अब यहां तक जो क्या बोले? आप लोग का एग्जाम में जो आता है वो लेजर आता है। क्या आता है? और लेजर में डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मांगता है। भले ही चैप्टर डेप्रिसिएशन का है लेकिन लेजर आपको बनाने बोलेगा मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? चैप्टर कौन सा है लेकिन लेजर किसका मांगेगा? क्यों? क्योंकि देखिए डेप्रिसिएशन आपने इस साल तो निकाल लिया। अब आप नेक्स्ट ईयर फिर से तो मशीन यूज करोगे कि मशीन यूज नहीं होगा? यूज होगा ना सर। तो मशीन यूज करेंगे तो फिर से क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन। और हर साल डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? 38,000।
हर साल डिविडेंड कितना निकलेगा? 38,000। तो ये दो जनरल एंट्री हर साल क्या होगा? कैरी होगा, हर साल रिपीट होगा। नेक्स्ट ईयर में फिर से आप किस डेट में एंट्री मारोगे बताओ? 31 मार्च 2018 को क्या एंट्री करोगे? सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 38,000। फिर से क्या एंट्री पास करोगे? पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 38,000। फिर कौन सा डेट होगा? 31 मार्च 2019, फिर 20, फिर 21। इस साल तक कितने साल तक करोगे? 5 साल तक। 5 साल के बाद में मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। खुद से सोचो, मशीन को आप घटा रहे हैं ना सर, 2 लाख से माइनस कर देंगे 38,000, 2 लाख से माइनस करोगे 38,000, तो 38,000 माइनस करते 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 एट द एंड ऑफ द टाइम में मेरा स्क्रैप वैल्यू में आ जाएगा। स्क्रैप वैल्यू का भाव में बेच देंगे तो मेरा मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। की समझ में आया? अगर आप लेस करोगे, जब मशीन से अगर आप लेजर बनाओगे, चलो इसका लेजर बनाते हैं, यहां तक क्लियर हो गया? इसका लेजर बनाते हैं सर। लाइन ड्रॉ करिए, मशीन अकाउंट बड़ा बनेगा सर। क्वेश्चन नंबर कितना था? 2। लेजर पता है तो सबको? मेरा स्केल कौन चोरी किया बॉस? बड़ा वाला स्केल नहीं, बड़ा वाला स्केल कहाँ? आपको फ्रेंड नहीं आया? वही गया मुंबई। विश नहीं प्रोजेक्ट। एक लेजर मशीन का, एक लेजर डेप्रिसिएशन का। मशीन का लेजर थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा और डेप्रिसिएशन का लेजर थोड़ा छोटा। 75-25 का रेशियो में रखिए। 75-25 भी नहीं समझ में आता है, क्या करेगा रहते लोग। सोहेल तुम कौन सा स्कूल में पढ़ता है? इस्लामिया में है। आसिफ से मार खाया कभी? खाया है? आसिफ बहुत मारता है ना? पर्सनल क्यों जाता है बे तुम लोग? ठीक है, पर्सनल क्यों जाता है? कैसे करते हैं सर लेजर? इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम रहेगा वो नाम लिखेंगे सर। यहां पर होगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने में कोई प्रॉब्लम? अमाउंट निकालना समझ में आया? अभी और करेंगे एक्सरसाइज पे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं रहेगा तो लेस करेंगे क्या? नहीं करेंगे, डायरेक्टली लाइफ या तो फिर परसेंटेज से मल्टीप्लाई। यहां क्या होता है? जेएफ अमाउंट रुपीस डेट पर्टिकुलर, और क्या होगा सर? जर्नल फोलियो अमाउंट रुपीस। नीचे वाला एक लेजर आएगा सर, क्या लेजर आएगा बताओ? डेप्रिसिएशन। तो एक मशीन का लेजर बनाना और एक डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है सर। ठीक है सर।
ठंडा आ रहा है, वो सब स्वेटर वगैरह पहनना चालू कर दो, रात में ठंडा है। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सर मशीन खरीदा था, रिमेंबर क्या किया था, मशीन परचेस किया था ना सर, जर्नल एंट्री पास किए थे ना अपने लोग, और क्वेश्चन से डायरेक्टली पढ़िए, मशीन खरीदा था, वो कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2014 को, कितने रुपए में, 1,80,000 प्लस 20,000 इंस्टॉलेशन, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया था, 2 लाख। जर्नल एंट्री क्या पास किए, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो लेजर में पोस्टिंग करो बेटा, किस साइड जाएगा, मशीन अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 अप्रैल 2016 टू बैंक। कितना रुपए लिखेंगे, 2 लाख रुपए। क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन का यहाँ पे 2 लाख रुपए दिखा देंगे, या तो फिर आप ब्रैकेट में 1,80,000 प्लस 20,000 लिख सकते हो, नहीं समझे, 1,80,000 कॉस्ट था प्लस 20,000, 2 लाख हो गया। या तो आप वर्किंग नोट में बैठा के नीचे में इस तरह से, जो अपने लोग वर्किंग नोट किए थे ना टोटल कॉस्ट का, इस तरह से आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। आपको 2 लाख दिखाना कि भैया 2 लाख कैसे आया, ठीक है। अब क्या होगा, मशीन यूज होगा, अब मशीन यूज करेंगे यूज करेंगे यूज करेंगे, अब फिर क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर में क्या चार्ज करेंगे मशीन के ऊपर में, डेप्रिसिएशन। तो जर्नल एंट्री क्या बैठा है आपने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मतलब डेप्रिसिएशन को लॉस बोला और मशीन से आपने लेस कर दिया, तो मशीन लेस हो जाएगा और डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, मशीन लेस हो जाएगा तो मशीन को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या पास हो रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। पोस्टिंग करो, कहां कहां जाएगा, डेप्रिसिएशन का किस साइड होगा, डेबिट साइड में 31 मार्च 2017 है ना, क्या लिखेंगे, टू मशीन, और अमाउंट में कितना जाएगा सर, 38,000, कोई प्रॉब्लम। और मशीनरी अकाउंट का किस साइड में जाएगा सर, 31 मार्च 2017 को क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, क्लियर है, बाय डेप्रिसिएशन। कितना रुपया निकाला आपने, 38,000, कहां से निकाला, वर्किंग नोट्स, ये आपने नोट बनाया था, वर्किंग नोट में निकाला था, 38,000 हो गया। ये पोस्टिंग कर दी कि नहीं कर दी, कर दी। अब बताइए, मशीन मेरा नॉमिनल अकाउंट है क्या, नॉमिनल अकाउंट कौन है, डेप्रिसिएशन लॉस है, तो डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कहां करेंगे, पीएल में, है ना। तो टोटल डेप्रिसिएशन ये अपने लोग जोड़ेंगे, टोटल जोड़ के कितना आ गया सर, 38,000। ये 38,000 को ट्रांसफर कर देंगे कहां पे सर, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे 31 मार्च 2017 को बाय पीएल, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर। जिस तरह से बैड डेप को ट्रांसफर करते थे, रिमेंबर बैड डेप ट्रांसफर करते थे ना पीएल में, तो वो पीएल का डेबिट में जाएगा लॉस बोलकर, उस तरह से डेप्रिसिएशन को भी ट्रांसफर कर देंगे पीएल में, ये भी पीएल का डेबिट में जाएगा क्या बोलकर, टू डेप्रिसिएशन बोलकर, समझ गए, यही काम करना है डेप्रिसिएशन का। अब मशीन में क्या हो गया, तो मशीन 2 लाख का था, 38,000 रुपया घट गया ना सर, 38,000 रुपया घट गया, तो अब इसको क्या करना होगा, बैलेंसिंग करेंगे, क्या करेंगे सर, लेजर का बैलेंस याद है, तो अब इसको बैलेंसिंग करेंगे, तो टोटल 2 लाख का एसेट्स था, तो यहां पर भी 2 लाख बैठेगा, 38,000 माइनस कर दो बाबू, कितना हो जाएगा, 1,62,000, है ना सर। सेम डेट, यहां क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी, क्या लिखते हैं, याद है, तो जहां करेंगे वहां क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी, सीडी यहां करते हैं, और इसका अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, किस डेट में होगा, 1 अप्रैल 2017, यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना रुपया सर, 1,62,000, हो गया, क्लियर हो गया। ये मशीनरी अकाउंट बन गया 1 साल के लिए, कितने साल के लिए, तो मैंने क्या किया सर, टोटल मेरे पास मशीन 2 लाख का था, इस साल का डेप्रिसिएशन 38,000 हो गया, तो लेस कर देंगे, तो मशीन का मेरा एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया, 1,62,000। तो 1 साल एंड होने के बाद में, अब सेकेंड ईयर का बिगनिंग में
इस वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? ये मेरा कॉस्ट था और ये मेरा बुक वैल्यू। तो आज के दिन पे बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2017 को कैसे बोलेंगे? बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2017 मशीनरी अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1,62,000। तो मशीन का मेरा बैलेंस कितना है? 1,62,000। क्लियर? इस साल फिर से डेप्रिसिएशन होगा, फिर से डेप्रिसिएशन होगा। अब यहीं पर मेथड का कमाल है। किसका कमाल है? मेथड का। हमारा मेथड कौन था? स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड है? अब स्ट्रेट लाइन मेथड का एक दूसरा नाम भी था बेटा। क्या नाम था? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड? हाँ। तो अब यहां पे जो डेप्रिसिएशन है वो ऑलवेज ऑलवेज किस पे निकलेगा? कॉस्ट पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? क्या ये मेरा कॉस्ट है? कॉस्ट कौन सा है? 2 लाख है। तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज किस पे निकलेगा? कॉस्ट पे निकलेगा। तो अगेन डेप्रिसिएशन हमारा एज इट इज सेम आएगा। कितना आएगा? 38,000 रुपए का। बिकॉज टोटल कॉस्ट कितना था? 2 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना था? 38,000। इसको क्या बोलेंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? एनुअल डेप्रिसिएशन। हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नाम किस लिए था? बिकॉज ये हर साल किस पे चार्ज होता है? कॉस्ट पे चार्ज होता है, इसलिए उसका नाम क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड किस लिए नाम है? नाम से समझ। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड किस लिए नाम है? बिकॉज हर साल इसका अमाउंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहेगा? सेम रहेगा सर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो 38,000 मेरा एक साल का डेप्रिसिएशन निकल गया एनुअली, पूरा फुल ईयर का। अब ये हर साल डेप्रिसिएशन इसके ऊपर क्या रहेगा? सेम रहेगा। थर्ड वाला मीनिंग क्या था? एक और नाम क्या था उसका? स्ट्रेट लाइन मेथड। एसएलएम, एसएलएम का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी बेटा स्ट्रेट लाइन कहां से आया बॉस? है ना? तो स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे बोलते हैं इसको? क्यों बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड? सीन समझिए। इकोनॉमिक्स पढ़े हैं आप? नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं है। चलिए फिर बेटू चार्ट बता दें। ये मान लीजिए ये मेरा चार्ट है, ठीक है? ये मेरा नंबर ऑफ ईयर है। क्या है सर? ये क्या है? और ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ये क्या है? ठीक है? चीज समझ। डिमांड सप्लाई से अपने लोग करते हैं। ये नंबर ऑफ ईयर में ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये फिफ्थ ईयर। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहां पे ये मेरा 10,000, ये मेरा 20,000, ये मेरा 30,000 और ये मेरा 40,000। ग्राफ है, ग्राफ। क्या है? नहीं समझा? अब ग्राफ तो बड़ा थोड़ा दिक्कत है ना, समझ ले इसको, भावनाओं को। तो ये क्या है? 5 साल हो गया नीचे से और ये ऊपर से क्या है? ये ग्राफ हो गया 10 साल का। तो ये खाना नहीं रहता है, तो खाना को 10, 20, 30, 40। तो 38,000 कहां फॉल करेगा? यहां पे। कहां फॉल करेगा? यहां पे। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? बूंदी बूंदी किया है, तो ग्राफ किया तो ऐसा। हाँ, 38,000 यहां आया। फिर सेकेंड ईयर में फिर से बता कहां आएगा? फिर से थर्ड ईयर में कहां से आएगा? फिर से फोर्थ ईयर में कहां आएगा? बिकॉज डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। फिफ्थ ईयर में क्या आएगा? अब मैडम सिखाई थी क्या करना है यहां से। तो कौन सा लाइन हुआ? कौन सा लाइन हुआ? सीधा। इसलिए इसको नाम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड? समझने में हमको बहुत टाइम लगा था। इकोनॉमिक्स वीक था ना भाई, इकोनॉमिक्स समझने में टाइम लगा। समझ गया? समझ गया तो इकोनॉमिक्स। स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड? इसलिए इसको नाम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब अगर दूसरा वाला मेथड अपने लोग करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, उसमें चेंजेस यही हो जाता है कि उसमें मशीन जो है हर साल बुक वैल्यू पे निकलता है। किस पे निकलता है? मतलब वो हर साल घट जाएगा। हर साल क्या होगा? फर्स्ट ईयर में इस पे निकला 38,000, करेक्ट है। सेकेंड ईयर में 1,62,000 पे निकलेगा। अब इस साल का डेप्रिसिएशन आप 1,62,000 पे निकालोगे, घट गया। फिर से अमाउंट लेस होगी, जो वैल्यू आएगा फिर उस पे चार्ज होता है। तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज घटते जाएगा। ऑलवेज क्या होगा? घटते जाएगा।
इसलिए उसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, बिकॉज वो ऑलवेज किस पे निकलता है, बुक वैल्यू पे, है ना। इसलिए उसका नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। फिक्स इंस्टॉलमेंट का जगह क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि ऑलवेज क्या होता है, डिप्रिशिएशन का अमाउंट रिड्यूस होता रहेगा, इसलिए उसको रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस बोलते, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का वर्ड है। डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब नीचे आएगा, क्या आएगा, नीचे आएगा, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है सर। नाउ डिमिनिशिंग कैसे हुआ, अब फर्स्ट ईयर में डिप्रिशिएशन हमारा क्या था, 38 था, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर डाउन होगा, फिर डाउन होगा, फिर डाउन होगा, इस तरह इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, इसका वैल्यू घटता जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्लियर है। तो अभी याद रखिएगा हमारा मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ऑलवेज किस पे निकालेंगे, कॉस्ट पे निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, और एक बार डेप्रिसिएशन एनुअल एक एसेट्स के ऊपर निकल गया तो हर साल क्या रहेगा, है ना। तो अब फिर से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब बताइए इस बार डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, पूरा 38,000, और सेम निकलेगा नहीं निकलेगा, पूरा का पूरा सेम निकलेगा। तो यहां पर अब डेट कौन सा होगा, 31 मार्च 17 होगा क्या, 1 अप्रैल कहां से होगा सर, 1 अप्रैल 17 को स्टार्ट हुआ ना। अब एक साल कब एंड होगा, एंड बताइए कौन सा डेट को होगा, 31 मार्च 2018 को होगा। फिर से क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, और अमाउंट में कितना दिखाएंगे, 38,000। क्यों 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 क्यों, क्योंकि मेथड कौन सा है, और हर बार ऑलवेज किस क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, फुल डेप्रिसिएशन एक साल का हुआ तो, या आप टोटल कॉस्ट पे निकालो फिर से फॉर्मूला करके, ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा, एक साल का डेप्रिसिएशन, है ना। फिर ये डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन यहां की, फिर डेप्रिसिएशन का लेजर में कहां आएगा सर, यहां आएगा ना, डेबिट साइड में। 31 मार्च 2018 को क्या लिखेंगे, टू मशीन सर, 38,000 हो गया, तुम साइन कर ली, आता हो गया। अब ये 38,000 को क्या करेंगे सर, पीएल में ट्रांसफर करेंगे ना, ये 38,000 को कहां ट्रांसफर करेंगे सर, पीएल में ट्रांसफर करेंगे। डेट क्या होगा बताइए, 31 मार्च 2018 बाई पीएल 38,000 ट्रांसफर, चीज समझ में आ रहा है। तो अपने लोग नेक्स्ट ईयर से केवल कौन सा जर्नल एंट्री किए, फिर से दोबारा मशीन खरीदेंगे क्या, फिर से दोबारा मशीन खरीदेंगे क्या, तो फिर से डेट में अपने लोग जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, यही 2 एंट्री फिर से रिपीट होगा, नहीं समझे सर, यही 2 एंट्री फिर से रिपीट होगा, यही 2 एंट्री फिर से रिपीट होगा, यही 2 एंट्री हर साल क्या हो रहा होगा, पूरा 5 साल तक रिपीट होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करो, पीएल में ट्रांसफर करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, पीएल में ट्रांसफर करो, समझ रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन का लेजर ऐसे ही रहेगा। मेन क्या आ गया अब यहां पे, अब 1,62,000 था, 38,000 फिर से डेप्रिसिएशन लेस कर दिए, तो बचेगा कितना, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे, बाय बैलेंस सीडी। समझ गए बेटा, कितना रुपया, 1,62,000 से माइनस कर दोगे 1,38,000 को, कितना हो जा रहा, 1,24,000। अब यही सीडी इस साइड में बीडी बैठेगा, डेट क्या होगा बेटा, डेट 1 अप्रैल 2019 कैसे हो गया बे, तो 31 मार्च 18 से बेटा एक साल बढ़ जाएगा, वाह 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 गुरु भाई साहब, 31 मार्च 18 है ना सीडी, तो उसका नेक्स्ट डे बीडी होता ना, नेक्स्ट डे का मतलब 19, एक साल बीच में गैप, तो 31 मार्च क्या होगा, 1 अप्रैल 2018 होगा, क्या लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया हो गया, 1,24,000। ये कौन सा साल में आ गए, कौन सा साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कौन सा ईयर पे, थर्ड ईयर, 2 साल हो गया ना सर, अब कौन सा साल पे, अब थर्ड ईयर में फिर से क्या होगा, फिर से यूज करेंगे, फिर से चलाएंगे, है ना, एसेट्स है ना भैया, यूज तो करेंगे, तो 5 साल तक मजा लेंगे, पूरा 5 साल तक चलाएंगे, तो 5 साल तक डेप्रिसिएशन होगा।
अब फिर से थर्ड ईयर में फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितना अमाउंट होगा, सेम 38,000। अभी इस बार खुद से करिए, लिखिए ना बताएंगे। ये वो बनाओ डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन। कितना आ रहा सीडी का अमाउंट 80, डेट क्या लिखेंगे 31 मार्च 2019 को सीडी होगा, और फिर नेक्स्ट डे क्या होगा 1 अप्रैल 2019। डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफर कर देंगे टू मशीन बाई पीएल। ये 3 साल हो गया ना, और कितना साल तक करेंगे 2 साल तक कर लेंगे। अब बताओ डेप्रिसिएशन का लेजर में कुछ है क्या, सिर्फ क्या करना है टू मशीन बाई पीएल, टू मशीन बाई पीएल। इसलिए डेप्रिसिएशन का चैप्टर में डेप्रिसिएशन का लेजर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आपको एग्जाम में बनाने भी नहीं बोलेगा, समझ गए। आपका एग्जाम में जो बनाने बोलेगा वो क्या बनाने बोलेगा, मशीनरी अकाउंट बनाने बोलेगा सर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का चैप्टर में आपको मशीन अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है, और सिंपल क्या करना है, मशीन अगर खरीदे तो टू बैंक। अब इसका डेप्रिसिएशन का ही वर्किंग आपको करना है, ये तो इजी हो गया, ये तो इजी हो गया बिकॉज बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था, है ना। अब एक बात बताइए, कोई मशीन अगर मैं खरीदूंगा 1 अक्टूबर पे, 1 अक्टूबर में खरीदे तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीना निकलता, सीडीबीडी करते, नेक्स्ट ईयर भी 6 महीना निकलेगा क्या, नेक्स्ट ईयर भी 6 महीना निकलेगा क्या, या पूरा 1 ईयर होगा, जी समझ में आ रहा है। तो जिस साल खरीदे उस साल एज पर डेट होगा, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ यूज टू द ईयर एंडेड। लेकिन गोइंग ऑनवर्ड्स में हर साल क्या होगा, पूरा फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर, हर साल डिफरेंट क्या होगा सर, पूरा चार्ज करेंगे आप, चाहे मशीन यूज हो चाहे नहीं। क्लियर है। एग्जाम्पल पे सर, गाय खरीदे हम, मान लीजिए, तो गाय खरीदे तो भैया उसको खाना कब से देंगे, खरीदने से पहले से या खरीदने का बाद। गाय को जो खिलाने का मेंटेन उंटेन करने का जो खर्चा है वो क्या हो, खाली गाय खरीद के लेके चले आए बेटा, खर्चा नहीं करिएगा, ऊपर में हिसाब होगा, पता है। तो हदीस सुने थे, एक तो बिल्ली थी, उसको कुछ खाना पिलाया विलाया नहीं की, बेचारी बिल्ली तड़प के मर गई, जहन्नम डायरेक्ट खत्म, कुछ नहीं, समझ गया। तो सही बोला ना, नॉलेज है, सब चीज का नॉलेज रखते हैं बेटा, स्मार्ट आते हैं, दोनों लेके चलते हैं, समझ गए। थोड़ा सा यहाँ ज्यादा है अभी, धीरे धीरे हो जाएगा, दाढ़ी बुढ़ी बढ़ेगा फिर हाजी एक ठू मान लेंगे, हो गया हाजी, है ना, क्लीन। अभी जितना आदमी लोग सफाई कर रहे है कि नहीं, मतलब जितना मतलब जवानी में जो भी किया नहीं किया बाबा, जितना गुंडामू उंडामू किया, जितना 2 नंबर से कमाया उमाया, अब उसको पैसा मिल गया, अब उसको इज्जत चाहिए, क्या चाहिए, पैसा आने के बाद इज्जत होता है, कैसे चाहिए भाई साहब, अब 2-3 साल तक शरीफ रहेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, इज्जत का जिंदगी गुजारेगा, फिर धीरे धीरे मस्जिद में जाएगा, मस्जिद में जाएंगे, फिर मस्जिद का चचा लोगों के साथ बातचीत होगा,
मतलब स्ट्रैटेजी है सर, बातचीत करके फिर मस्जिद का कमेटी बनेगा, फिर धीरे धीरे हज मान लिया भाई साहब, अब हाजी। अब 2 से 3 साल का एक्टिविटी में पिछला 20 साल का एक्टिविटी खत्म, अब आदमी शरीफ, उसको मिल गया इज्जत, खत्म, हाजी साहब हाजी साहब। अब पहले का गुंडा था अपना टाइम, मवाली चोर, अब हाजी बन गया। समझ गए सर? क्लियर हो गया सर? तो यही चीज अपने को बनाना है सर, अपने को मशीनरी अकाउंट बनानी है। तो एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी मान ले कि मैंने गाय खरीदा 1 अक्टूबर को, मेरा ईयर एंड कोई जरूरी नहीं कि मार्च होगा, दिसंबर भी हो सकता है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना। अब उसका बाद से नेक्स्ट ईयर से गाय को खाना 3 महीने ही खिलाएंगे। नहीं नहीं, पिछला साल तो 3 महीने ही खिलाए थे, इस साल एक बार थोड़ी ना होगा, 3 महीने ही होगा। लॉजिक है बॉस। तो फर्स्ट ईयर ऑलवेज क्या होगा, डेट ऑफ परचेज से लेके ईयर एंड तक। लेकिन सेकेंड ईयर में तो पूरा 1 साल खाएगा वो, कि ये 3 महीने खिलाइएगा। क्लियर हो गया? तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स पूरा फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। हाँ, फर्स्ट ईयर में आप 3 महीना निकालोगे, फर्स्ट ईयर में आप 3 महीना निकालोगे, सेकेंड ईयर में पूरा 1 साल का करोगे। हाँ, फिर से दो आप वर्किंग नोट करोगे, पहले वर्किंग नोट 3 महीना का करोगे, फिर सेकेंड वाला वर्किंग नोट पूरा 1 साल का होगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको बनाना है, पढ़िए। राम ब्रदर्स परचेज अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2016, क्या है सर? एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,40,000 एंड स्पेंड रुपीज 10,000 ऑन इज इंस्टॉलेशन। तो टोटल कॉस्ट कितना है बेटा? 1,50,000, 1,00,000। क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू है क्या? नहीं। और क्या लिखा है? द फर्म राइट ऑफ डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ओरिजिनल कॉस्ट। तो फार्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और परसेंटेज रहेगा तो इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू है क्या? नहीं है। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या हो गया? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1,40,000 प्लस 10,000, 1,50,000। 1,50,000 का कितना परसेंट? 10%। लेकिन वो 10% 1 साल का है। फर्स्ट ईयर में आप कब खरीदे हैं? 1 अक्टूबर को खरीदे हैं। और नेक्स्ट ईयर एंड वाला डेट क्या है? 31 मार्च। कौन सा? 31 मार्च 17। तो 2016 से 2017 में 1 साल के अंदर में वो डेप्रिशिएशन कितना निकलेगा? 6 महीना का निकलेगा, क्योंकि वो कब खरीदा है? अक्टूबर पे। तो 1,50,000 का 10% 15,000 नहीं आएगा, इंटू क्या करेंगे? 6/12। कितना हो गया? 7,500। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आप कितना निकालोगे? 7,500। लेस करके आप सीडीबीडी करोगे, यहां कितना आएगा? टोटल कॉस्ट 1,50,000। फर्स्ट ईयर का डिफरेंस कैसे निकालोगे? 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो कब खरीदा था? अक्टूबर से। अक्टूबर से लेके कब तक जाएगा? मार्च तक। कितना आ गया? 7,500। सीडीबीडी कर दिए। अब सेकेंड ईयर में जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे फिर से 7,500 होगा। नहीं नहीं, आप तो बोले थे सर डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी सेम, विल बी सेम, है ना? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड 7,500 7,500 सेम। सर पूरा सुनिए, एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी सेम। कौन सा सेम? क्या 7,500 1 साल का था? 6 महीना का था। अब नेक्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कितने साल का निकलेगा? पूरा 1 साल का निकलेगा। तो कितना अमाउंट आएगा? 15,000। ये 15,000 हर साल क्या होगा? क्लियर है? सिर्फ आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है इसका, 3 साल का बनेंगे यहाँ पे।
ला कॉपी ला, कॉपी ला। तो गंदा काहे बनाए? बेटा पहन को तो एकदम फिट फाट बन के आया है बॉस। लाइए दिखाइए। अगर मेरे को इम्प्रेस करना है तो बॉस चेहरा कपड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता है। कॉपी वही मेरा वो, अगर मुझको इम्प्रेस करना है तो बस कॉपी भाई, कॉपी प्रेजेंटेशन वो दिखाइएगा तो उससे इम्प्रेस होते हैं। और कभी कभी एक आग चॉकलेट, समझ गया? 5 स्टार का एक आता है, क्या नाम है, एक ये तेरा क्रंची वाला है ना। सर बोलिए कितना है डिप्रीशिएशन? देखिए फर्स्ट ईयर का 2 बैंक कितना लिखे हैं? 1,50,000 राइट। कितना था वहां पे? 1,40,000 प्लस 10,000 राइट। तो 1,40,000, 1,40,000 प्लस 10,000, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1,50,000। डेप्रिशिएशन 7,500। वर्किंग कहां पे? कहा बना है बे? कहाँ वर्किंग है? 7,500 कहां से निकाला? वो तो एनुअल डेप्रिशिएशन तुम्हारा 15,000 है, 7,500 कहां से आया? ये 7,500 का वर्किंग दिखा। एग्जामिनर को ना कैलकुलेटर बेटा गिफ्ट दे देगा, बोले सर सब वर्किंग यही में देख लीजिए, देख सके तो, समझा? उसका बाद तो को दिखागा पेपर में कहां कहां जीरो देगा बेटा। लाइए सर, देखिए कौन बनाया, लाइए बाबू रशी लाइए। आगे क्या हुआ था? ठीक है लाइए दिखाइए सर। ठीक है दिखाइए, क्या करेंगे। देखिए सर ये 7,500 है, यहां लिखिएगा वर्किंग, वर्किंग वर्किंग नोट आप लिखोगे यहाँ पे। एग्जामिनर याद रखोगे दूध पीता बच्चा है, उसको दिखाना है हर एक चीज करके। और अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अल्लाह बचाए मेरे को ऐसा गलती से डेबिट के उड़ा दी मोहतरमा। तो 7,500 लेस करके कितना आ गया? अब सेकेंड ईयर से कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 15,000। इसका भी वर्किंग नोट होगा सर, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है? बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए होमवर्क पे लिखिए। जी सर, उसको होमवर्क दें, अब बन जाएगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमारा हो गया इलस्ट्रेशन। 5, 6 अभी नहीं करना अपने को। ठीक है, आगे आइए एक्सरसाइज में आइए। एक्सरसाइज में आइए सर। एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसमें बताइए कितना कितना होमवर्क देते हैं। 1, 2 दिए थे ना? 1, 2, 3। अब 3 नंबर ट्राई करिएगा, 1 से लेके 10 तक है। जो नहीं बना है फिर से बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपको लेजर बनाना है सर। जिस क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा बनाइएगा, जहां अमाउंट बोलेगा अमाउंट निकालिएगा, जहां लेजर बोलेगा वहां लेजर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सर, 13, 14 बस। 13, 14 लास्ट क्लास का जो होमवर्क था उसमें से एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 13 एंड 14। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा, बिकॉज नेक्स्ट क्लास आपका